रिसेंटली एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है एफएटीएफ का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो फैटफ की जो रिक्वायरमेंट थी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, दूसरी चीज उसको भी पूरा किया। अब अगर फिर भी पाकिस्तान कोई कंसेशन नहीं ले सकता, ड्यू कंसेशन भी नहीं ले सकता, तो क्या करे पाकिस्तान? जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है। इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन। They are actually getting those positions which can make us very weak in the region. और बेहद काबिल आदमी हो। पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कौम की तरह क्यों देखा जाता है? आप जो भी कहें, कुछ ना कुछ इससे ज्यादा हमें करना पड़ेगा। और साथ साथ पाकिस्तान को भी बीच में जो है वो लाया गया कि जी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे। Then we say we are not terrorists. How can we say that? हम इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से तो रहे हैं रीजन में, और ये एक कड़वा सच है। जिन तंजीमों के साथ इनका पता लगा है कि इनका राब्ता था, इनका कनेक्शन था, वो पाकिस्तान बेस्ड हैं। ठीक है, तो अब जाके इन्वेस्टिगेशन होगा और फिर भुगते आखिर एक ना एक दिन वैसे ही भुगतना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में फड़फड़ा रहे पाकिस्तान के लिए आगे की राह और मुश्किल भरी हो सकती है। इसका कारण यह है कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एफएटीएफ के नए अध्यक्ष भारतीय मूल के टी राजा कुमार चुने गए हैं। 2 साल के कार्यकाल के लिए राजा कुमार एफएटीएफ के प्रमुख के रूप में डॉक्टर मार्कस की जगह लेंगे। एफएटीएफ ने ट्वीट कर बताया कि टी राजा कुमार वैश्विक स्तर पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण उपायों की प्रभावशीलता को बढ़ाने और अन्य उपायों में सुधार को प्राथमिकता में रखेंगे। आपको पता ही है दोस्तों, पाकिस्तान अभी भी आतंकी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा। अब भारतीय मूल के राजा कुमार के एफएटीएफ के नए प्रमुख के रूप में आने से पाकिस्तान की चिंताएं और बढ़ सकती हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब पता नहीं नए अध्यक्ष के आ जाने से एफएटीएफ हमारे साथ कैसा व्यवहार करने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है, रिसेंटली एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट है वो एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले राजा कुमार साहब, उनको बना दिया गया है एफएटीएफ का प्रेसिडेंट, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पूरी इंडिया के लिए और राजा कुमार साहब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे सामने आ रही है। अगर बात करें हम एफएटीएफ की, तो एफएटीएफ में प्रेसिडेंट बनाया है राजा कुमार को, ठीक है, जो कि इंडियन ओरिजिन से जिनका ताल्लुक है अगले 2 साल के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बेसिकली ये है कि पाकिस्तानीज एंड आर एस्टेब्लिशमेंट, वी आर ऑलवेज नॉट लुकिंग ऑन दीज थिंग्स दैट इंडियंस आर विद द टाइम दे आर मैनिपुलेटिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स एंड दे आर एक्चुअली गेटिंग दोज पोजीशंस व्हिच कैन मेक अस वेरी वीक इन द रीजन। सर, इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, चाहे हम कमला हैरिस की एग्जांपल ले लें जो कि प्रेसिडेंट हैं अमेरिका की, ठीक है, उसके अलावा और भी इस तरह की बहुत से एग्जांपल्स हैं। बड़ी बड़ी पोस्ट पे हम इंडियंस को देखते हैं एफएटीएफ में, और देख लें कि इंडियंस जो हैं और भी बहुत से मतलब बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं। और अब ये खबर आ जाना राजा कुमार जो हैं इंडियन हैं और वो अगले 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बन गए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली एफएटीएफ इज एन हॉट इशू फॉर पाकिस्तानीज फ्रॉम लास्ट few years. That's why we are looking at it. Otherwise, if you look overall, Indians, they are everywhere, and what they have invested in last 30 odd years in their human resource, which they actually somehow managed to send in Europe and America and all those. If you see in Silicon Valley, they are already there. So what we are doing over here is that we are focusing only on our local politics. ये बताइएगा कि पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट कौम की तरह क्यों देखा जाता है? History, we fought for other nations, and then we say, and in other countries, then we say we are not terrorists. How can we say that? We have to justify. We have to justify everywhere. Reason being that हम इसको देखना चाहें या ना देखना चाहें, हम इन्वॉल्व किसी ना किसी तरीके से तो रहे हैं रीजन में, और ये एक कड़वा सच है। उसको अब ख़त्म करने के लिए establishment or politicians, they are working on it, but it'll take its time. Exactly. सर, ये बताइएगा कि आप अप्रिशिएट करते हैं जिस तरह राजा कुमार जो कि एफएटीएफ में प्रेसिडेंट बने हैं, आप इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं? For regional peace and for the other countries in the region, China, Pakistan, Russia and
if we see this thing, I think it's going to play a negative role overall. So I can't appreciate that. Yes, we should have those positions. Yes, they are getting it because they've worked it out. But I can't appreciate that because they always have their own eye to look at Pakistan. साथ ये दो लोग जिन्होंने मारा है, जो कि दो मुस्लिम्स हैं और इन्होंने मारा है, और इनकी बाइक का नंबर भी जो है वो बताया जा रहा है 2611, और साथ साथ पाकिस्तान को भी बीच में जो है वो लाया गया कि जी पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए गए थे। दो चीजें हैं, पहले आप माइंडसेट देखिए। कोई बंदा एडिशनल पैसे देता है, प्रीमियम देता है, ज्यादा पैसे देता है कि 2611 का नंबर, ये रैंडम नहीं था 2611, उन्होंने अप्लाई करा। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो ये है कि आपके गाड़ी का नंबर निकला, उसका नंबर 2611 था, राइट, निकल जाता है नंबर, कोई बात नहीं, वो नंबर निकल गया 2611, एक तो ये बात है। दूसरी चीज है कि आप बोलें कि मुझे 2611 चाहिए, और मैं आपको, क्योंकि हमारी अथॉरिटी में ऐसा होता है, जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होती है, आरटीओ होता है, वहां पे कुछ नंबर्स होते हैं, वीआईपी नंबर्स, उसके लिए अगर आप ज्यादा पैसा, आई थिंक पाकिस्तान में भी होता होगा, कई जगह होता है, अगर आपको हाँ तो खास आपको नंबर चाहिए तो आप ज्यादा पैसे दीजिए, फिर आपको नंबर मिलता है। तो उन्होंने पैसे दिए 2611 उनकी बाइक का नंबर था, उन्होंने जश्न मनाया, इतने हिंदुस्तानी मर गए, उसमें अमेरिकन भी थे, उसमें यहूदी भी थे, उसमें सब कुछ थे। इनका हीरो जिन्होंने कत्ल करा, इनका हीरो अजमल कसाब है। आप समझ रही हैं आरजू जी? पहली चीज। दूसरी चीज, जिन तंजीमों के साथ इनका पता लगाया कि इनका राब्ता था, इनका कनेक्शन था, वो पाकिस्तान बेस्ड हैं, ठीक है। तो अब जाके इन्वेस्टिगेशन होगा, एनआईए देख रहा है, एनआईए के हाथ में इन्वेस्टिगेशन है, नेशनल, हमारी जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इंडिया की, एनआईए इसको देखेगी, और एनआईए फिर इसको आगे अंजाम तक ले जाएगी कि इसमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। पाकिस्तान की किस्मत ही खराब है, जहां भी काम पड़ता है वहां कोई ना कोई एक इंडियन आकर बैठ जाता है। इंडियन नहीं, इंडियन ओरिजिन का या फॉर्मर इंडियन। पहले आईएमएफ से काम पड़ा तो वहां पर डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन के पहुंच गई अपनी गीता गोपीनाथ। हालांकि वो इंडियन नहीं है, लेकिन नेशनैलिटी उनके पास अमेरिका की है, लेकिन इंडियन है, इंडिया में पैदा हुई है, इंडिया में पढ़ी लिखी है, इंडिया में सब कुछ है, रहा, पेरेंट्स उनके अब भी इंडियन है। दूसरे एफएटीएफ से काम पड़ा तो वहां पर जाकर के बैठ गए राजा कुमार। अब पाकिस्तान क्या करे? पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी लोग, सबको कहीं ना कहीं तो दिख रहा है कि हर जगह जहां पहुंचेंगे, जहां पर उंगली डालेंगे, वहीं पर एक इंडियन बैठा मिलेगा। तो ये किस्मत खराब होने का नुकसान क्या? नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अपने कंट्रीज के लिए लॉयल हैं, अपने अपने कंट्रीज के, और बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, तभी उनको चीफ बनाया गया। एफएटीएफ के जो नए चीफ बने हैं राजा कुमार, ये इस समय, अभी मतलब थोड़ी दिन पहले तक ये एडवाइजर थे सिंगापुर की इंटीरियर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री, जो बोले उसके लिए, और बेहद काबिल आदमी है।